सामने मुबल्लिग इस्लाम जनाब अल्लामा सैयद रियाज हुसैन रिजवी साहब गुजरावाला खता फरमाएंगे। यही ईरान सुन ले मजलिस आज़ाद चहलम सैयद शहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 6 रबीउल अव्वल बामकाम सऊदा, जिसमें डॉक्टर सैयद ताहिर अली काज़मी साहब ऑफ नॉर्वे, हामिद रज़ा सुल्तानी साहब और दीगर उलमा इकराम और दाखिली निज़ाम खिताब फरमाएंगे। मोमिनीन से शिरकत की अपील है। खानदान ज़हरा बुलंद कर नबीद दर्दी खरेत खाके वला नबीद वसील भौके जिला नबीदा हया निकीता नबीन भौके नदीन भौके अजीब दिल विच फतूर रहाने जदा भी भौके ऐली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना शफीए ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना अबुल कासिम व अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन। अम्मा बाद क़ाल हक़ सुब्हानहू फ़ी किताबिल मजीद व खिताबिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इबादत में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहिबान नबी व अहले बैत नबी, अल्लाह हम सब की हाज़िरी इबादत में शुमार फरमाए। जो दुआएं आप ज़हनों में लिए बैठे हैं, शहज़ादी कौनाइन के बच्चों का सदका अल्लाह किसी का दामन मुराद खाली ना लौटे। बीमारों को अल्लाह सेहत दे। ये दुआ का हुक्म मुझे सैयद अली इसमाइल बीमार हैं, अय्यूब करबला का सदका आप सारे अज़ादार दुआ फरमाएं, क्योंकि नहीं अंदाज़ा होता किसकी आमीन कहने से दुआ इस्तिजाबत के करीब आ जाती है। आप दुआ फरमाएं अल्लाह से जाते को शिफा नसीब फरमाए। और भी मेरे एक मोमिन भाई ने सेहत की दुआ का कहा है, अल्लाह उसे भी शिफा दे। बानिया ने मजलिस अज़ा के जितने खूबसूरत अंदाज में ये सालाना प्रोग्राम 15 सफ़र का होता है, अब दुआ फरमाए अल्लाह इनके रिज़्क़ और इज़्ज़त में इज़ाफ़ा फरमाए ताकि ये सिलसिला ज़िक्र जारी हो सके। हमारे वारिस के ज़हूर में अल्लाह ताजील फरमाए और वली नस्र अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त के सदक़े में आप इस दुआ में भी शमूलियत फरमाएं कि अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमाए। इजाज़त है मैं ज़हमत समात में से साहिबान गिरामी कदर, अल्लाह की इस कायनात में दीन भी बहुत से हैं और रहनुमा भी बहुत से हैं। मैं आगाज़ गुफ्तगू में ये वाज़ेह करना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे जहन में किसी भी मुसलमान मज़हब से
ना तो नफरत है और ना ही किसी के बारे में मैं कोई बदगुमानी रखता हूँ। मैं समझता हूँ फिरका कोई भी हो, मसलक मजहब कोई भी हो, जिसका ये अकीदा है कि हमारे नबी की बात भी नबी कोई नहीं और हमारे नबी जैसा भी नबी कोई नहीं, हम उन्हें भाई समझते हैं। नफरत का सवाल ही पैदा नहीं होता। और पता नहीं मैं बात समझा सक रहा हूँ या नहीं कि भाई हम इसलिए समझते हैं कि अगर हम इलेक्शनों में भाई होते हैं तो मजलसों वाले दिन भाई क्यों नहीं होते? बात आप समझ रहे हैं? मेरी तरफ देख, बहुत करीब है मुझसे, मैं आपकी ज़ियारत कर रहा हूँ, आप भी देख लें मुझे। अगर हम इलेक्शनों में भाई होते हैं, इलेक्शनों के सीजन में हम अकीदा बदल लेते हैं। क्या यार ही मदद नहीं कहते एक दूसरे को? लेकिन इलेक्शन हो, जिस बंदे को सारी जिंदगी अलम अच्छा नहीं लगता, अगर इलेक्शन से दिलचस्पी है फिर अलम वाले डेरे पे आके कहते हैं जी असी को घोड़े थे मुल करो। मेरी बात आप तक पहुंच तो रही। मेरी मुसलमानों से इतनी अपील है, अगर वोटों की खातिर हमें बर्दाश्त कर लेते हो, हम आज भी तुम्हारे भाई हैं। तेरे चक में, तेरे इलाके में मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र की मजलिस का ऐलान हो, उसे बेगाना ना समझा करो। मजलिस शियों की नहीं होती, तुम्हारे नबी के बेटे की होती। मैं अपील कर रहा हूँ, जो जिसका मजहब है, कतन हमें कोई दिलचस्पी नहीं। अपने ज़हनों का खौफ खत्म करो कि हम तबलीग या मजलिस इसलिए करते हैं कि हमने अपना मजहब तुम पे मुसल्लत करना है, नहीं। लेकिन चाहता सिर्फ ये हो कि जिंदगी चंद रोज़ा है, सांसों का एतबार कोई नहीं। आपको अगर मातम समझ नहीं आता वो ना करो, जिक्र तो समझ में आता है ना। देख मेरी तरफ, हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं, ये बिस्मिल्लाह, कुछ लोग ये कहते हैं, इजाजत है जी? फरमाए मलिक मुख्तार हमारी कौम का बहुत बड़ा नाम है, ज़ात वाजिब ने शिफा नसीब। अब लुत्फ डबल लेंगे, कुर्सी पे मुख्तार भाई को देखेंगे, सुनेंगे मुझे। उनकी शरई मजबूरी है। ये नुक्कर सारी जो है ना, पूरा टाइम मलक साहब की ज़ियारत पे नहीं लगाना। हाँ, उनकी तबीयत का मसला है। अब जी आप भी इजाजत दे रहे हैं मुझे? प्यादा साहिबान मुहतरम अपील कर रहा हूँ, मिन्नत कर रहा हूँ, दोस्ताना माहौल में कह रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात समझ लूँ, वक्त ज़्यादा नहीं है, मेरे भाई तशरीफ ला चुके हैं और ख़ुद भी शेड्यूल मेरे इस तरह का है, बड़ी जल्दी कर लेता हूँ। इस मुल्क पाकिस्तान क्या पता नहीं पानियों का असर है या मौसमों का असर है, ये बिरादरी में भी जो बंदा अमन की बात करे ना, बंदे समझते हैं है ही कुछ नहीं। मस्जिदों में भी सूरत हाल ऐसी है कि हम शिया अमन की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं। हमारे शहीद भाई मोहसिन नकवी कहा करते थे, टाइम तो मोहब्बत के लिए नहीं मिलता, लोग अल्लाह जाने नफरत का वक्त कहाँ से निकाल लेते। लिहाजा मसल के अहले बैत में नफरत तो है नहीं, गुस्सा तो है नहीं, तलखी हम नहीं करते, अमन की बात करते हैं। लेकिन हमारे अमन की बात करने को कुछ दोस्तों ने शायद हमारी कमजोरी समझ ली है, बुज़दिली समझ ली है। यही सबब है कि जो इल्ज़ाम किसी पे फिट नहीं होता वो शियों पे फिट कर देते हैं। जिस बंदे को मोहल्ले में कोई नहीं पूछता, पिंड में, चक में,
वो भी हमसे पूछता बिटना कितने लिखे। अब भाई अगर तुमने हमसे पूछना ही है तो कोई बंदा पूछे। नहीं आप तवज्जो ध्यान करें, मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं, हमसे अगर आपने पूछना, आखिरी आदमी तक मुतवज्जो, हमसे अगर पूछना है तो रसूल के दायरे में रह के बात करने के आदि बनो। हमसे कोई बंदा पूछे आओ हमसे, और खुदा मेरा जानता है, लेकिन दुख इस बात है कि वो बंदा पूछने खड़ा हो जाएगा नुक्कड़ पे, जिसे मोहल्ले में कोई नहीं पूछता, जिसे हुक्के की बारी कोई नहीं लगाता, वो भी हमसे कहेगा मातम कुरान से दिखाओ, अलम कुरान से दिखाओ, तादिया कुरान से दिखाओ, जंजीर कुरान से दिखाओ, सबीले कुरान से दिखाओ, अफ्तारी का रोजे का टाइम कुरान से दिखाओ, अपने जनाजे की 5 तकबीरें कुरान से दिखाओ, मैयत की तलकीन कुरान से दिखाओ। और तुम ही पूछने की जिम्मेदारी लेके निकले हो, तुम्हारी कोई खुराक बखरी है? नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं। भरे इज्तिमा में अगर मेरा मजमा इजाजत दे, आज मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, मगरिब की 3 रकात तुम्हारे हर मुसलमान फिरते में वाजिब है। मैं सैयद रियाज रिजवी तेरे मौलवियों से पूछ रहा हूँ, मुझे कुरान के 30 पारों से वो आयत दिखा जिसमें लिखा हुआ है कि मगरिब 3 पढ़ो। नहीं नहीं, लो लो लो, मैं इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। हमें कुरान के 30 पारों में से मैं वाजिब पूछ रहा हूं, 2 फर्ज वाजिब है। उलमाए किराम हमें कुरान से दिखाओ किस आयत में। जिन बंदों को माशाअल्लाह नहीं आता, इन्ना लिल्ला पढ़ो, मैं जल्दी चला। मैं मेंबर पे पूछ रहा हूँ, इस तरह के मोहल्ले वाइज नारे अच्छे नहीं लगते, ब्लॉक वाइज नारे लगा रहे हो, 10 बंदे इधर से यारी कर रहे हैं, 15 उधर से यारी कर, मुतवज्जो होकर मेरी बात बता। जिंदा और सलामत रहे। मैं मेंबर पे माइक पे ऑडियो वीडियो की मौजूदगी में पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये कैमरा मुकरने नहीं देता, बात कैमरे के सामने वही करनी चाहिए जिस पे बंदा कायम रह सके। मैं तो दुआएं मांगता हूँ अल्लाह पाक अगर ये सीडी सिस्टम बनना ही था तो खदीर ही पे बन जाता। मुतवज्जे है सारे भैया, मुतवज्जे है। हम मिंबर पे मैं पूछना चाहता हूँ, हमें वो कुरान की आयत दिखाई जाए जहाँ लिखा हुआ है कि सुबह के फर्ज, मेरी आवाज आप तक सही पहुंच रही है, हमें दिखाया जाए। मैं मिल्लत मुस्लिमा से, इनके दानशवरों से पूछ रहा हूँ, इन उलमाए किराम से पूछ रहा हूँ जिन्हें हर वक्त मिल्लत जाफरिया के अज़ादारों पे, हुसैनियों पे एतराज करने की कस्में उठा रखी है इन्होंने। मैं मिंबर पे पूछ रहा हूँ, हमें दिखाओ मगरिब की 3 रकातें, जोहर की 4, असर की 4, इशा की 4, हमें कुरान से दिखा। कहाँ लिखा है सवेरे 2 पढ़ो, जोहर की 4 पढ़ो, असर की 4 पढ़ो, मगरिब की 3 पढ़ो, इशा की 4। बच्चों मेरी तरफ देखो, ये बातें मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हें जरूरत होती है कहीं आगे करने की। जब कोई पूछे जनाब भी उनसे पूछा करे, हमने मन्नत मानी हुई है कि सारी जिंदगी दिफाई पोजीशन पे रहना है। हाँ, हम भी इन्हें पूछ रहे हैं कि हमें दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है कि मगरिब 3 रकातें पढ़ो। खुदा की कसम इनके मौलवी आजिज हैं, इनके पास हैसियत इनकी कोई नहीं है। कुरान से ये अपनी नमाजों की तादाद नहीं दिखा सकते, और तू वाजिब नहीं दिखा सकता, तराविया कहाँ से दिखा? बोलो मेरे साथ क्या? हमसे हर शहर पूछते हैं जी कुरान इच्छो। मैं आज तुमसे पूछ रहा हूँ कि तेरे मजहब में सारा साल कब्रों पे जाना हराम है। हमें वो आयत दिखा जिसमें लिखा हुआ है कि 10 मुहर्रम को जाना सवाब है। नहीं नहीं नहीं, आप ध्यान नहीं दे रहे, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैं तुम्हारे मुआशरे की जिंदा बातें कर रहा हूँ, मैं जिंदा बातें नहीं, इस तरह नहीं, मैं जिंदा बातें कर रहा हूँ। हमें बताया जाए सारा साल हमारी जान खाते हो, कब्रों पे ना जाओ। एक बंदा कहने लगा शादी के कुछ मुसलमान कब्रों की इतनी मुखालफत क्यों करते हैं? मैंने कहा असल में इनकी कोई पसंद की कब्रें मिली नहीं, इन्हें अच्छी नहीं लगती। सारी जिंदगी कब्रों पे
मुतवज्जे हैं मुझे शिद्दत से भाई की तकलीफ का एहसास है। जिन बात भी आपको शहद दे, आपको किसी का मोहताज कभी भी मोहताज मुतवज्जे हैं सरकार। वो सारा साल खबरों पे जाने नहीं देते। ओए हमें वो कुरान से वो दाबड़े दिखा, 10 मुहर्रम को सारे चक के इकट्ठे करके और मिट्टी की ट्रालियां सड़क पे रास्ता रोक के। जी आज सवाब है। मैं वो आयत तेरे मौलवियों से पूछना चाहता हूँ, थक जाएंगे ना। तो आयत है 10 मुहर्रम को कब्रों पे जाने के बारे में, ना इनके पास हदीस है, लेकिन इस इलाके वालों मैं इनके अंदर का दर्द समझता हूँ कि 10 मुहर्रम को ये इन्होंने कब्रों पे जाने का ड्रामा क्यों रचाया कि मुसलमान बंदे बीबियां बच्चे कब्रिस्तानों में चले जाएं, सारा दिन कब्रों पे गुजार दें, शाम को वापस आए। अगर सारा दिन चक में रहेंगे, 10 मुहर्रम है, कहीं से ताज़िया निकलेगा, कहीं से शबीउल जना निकलेगी, कहीं से अलम निकलेगा, मातमी हुसैन हुसैन करेंगे। शाम को बच्चे पूछेंगे मौलवी जी जमात बाद में करवाओ, पहले हमें बताओ यजीद कौन है हुसैन का। अल्लाह अकबर, अल्लाह मुतवज्जे साहब। मैं मिंबर पे माइक पे खड़ा हुआ अपने हरफों का जामिर बन के पूछ रहा हूं। मातम कुरान से देखो भरा मजमा, पिछले भाइयों तक भी पत्नी आवाज पहुंच रही है या और आपकी नहीं मुझ तक पहुंच रही। मैं फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, ये तीसरी चौथी दफे कह रहा हूं, मगरिब 3 रकअत पढ़ो। किस आयत में? चुप रहोगे मुझे दुख रहेगा। बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों, इस बात पे ध्यान दो। आज के बाद जल्दी बैठ जाओ मेरा मोमिन भाई। जिंदगी होगी हमें समझाते हुए कि अगर पहले नंबरों पे बैठना हो तो पहले आना चाहिए। जिंदा सलामत रहे आप भाई। आज के बाद आखिरी तक मुतवज्जे। मैंने बार बार कहा है, जाहिर है अगर बात में कोई कमजोरी होगी मैं इतनी दफा ना कहता कि दिखाओ कुरान से। जहां तक हद निगाह तक हुसैनी शिया सुन्नी भाई मौजूद है, वीडियो हर मजहब तक पहुंचती है। आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे ना कुरान में मातम कहाँ लिखा है, तो कहना जिस आयत में है ना मगरिब 3 रकातें पढ़ो, उसे अगली आयत में है मातम भी। आप जी मुतवज्जे हैं आप सारे भाई, उसूल की बात बिल्कुल। जिसमें मगरिब की आयतें रकातें लिखी वहीं साथ ही मातम लिखा। तेरी मौज में गुजर गई है तो इसे पूछा किसी ने नहीं। हमारा हौसला है, हमने आज तक तुम्हें नहीं कहा कि हमारी अजानों पे एतराफ करते हो। कभी अपनी अजान भी देखी है जो सवेरे और होती है। जल्दी बातों से मैं चाहता हूँ मुकम्मल कर दूं। कुरान की ना फजर की तादाद कुरान में है, ना जोहर की, ना असर की, अल्लाह की कसम, ना मगरिब ना ईशा। ये करना वो चाहिए जेड़ा बिच होवे। हुण की होएगा इस इलाके के पंचायती बंदे बैठे हो, छोटी छोटी बातों से कमाल खूबसूरत नतीजे लेने वाले चेहरे इस मजलिस में मौजूद है और पूरे मुल्क में इस प्रोग्राम की वीडियो पहुंचती है, हर मसलक तक ये बात जाती है। मैं सैयद रियाद रिजवी मिंबर पे खड़ा होकर ये बात कर रहा हूँ, खुदा की कसम ये कुरान मजीद में, कुरान मजीद से नमाजों की रकातों की तादाद दिखाने की पोजीशन में नहीं है। जवाब इनके पास एक ही है, और भाई जब कुरान में नहीं है तो पढ़ते क्यों हो? पता क्या कहते हैं कि जी अल्लाह ने हुक्म दिया है, मेरे नबी की इताअत का नाम दीन है, लिहाजा नमाज वैसे पढ़ो जैसे मोहम्मद ने पढ़ी थी, उतनी रकातें पढ़ो जितनी मोहम्मद ने पढ़ी थी। नहीं 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 नहीं
नहीं, खुदा जानता है। जो सारी जिंदगी या रसूल अल्लाह नहीं कहते, या नबी अल्लाह नहीं कहते, मोहम्मद मर गया, मदीने की मिट्टी में मिल गया, जब यहाँ पे फंसते हैं ना, फिर कहते हैं कि जी हमने तो हुजूर को, मेरी तरफ देखो, हमने तो हुजूर को देखना है। हमने बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए, खुदा के लिए बैठ जाए, हमने तो हुजूर को देखना है। हम जी कुरान में तो नहीं है कि इतने फजर के फर्ज हैं, इतने जोहर के, इतने आयशा, जी कुरान में तादाद नहीं है, लेकिन हमने तो हुजूर को देखना है कि जैसे हुजूर ने पढ़ी वैसे पढ़ेंगे। जितनी रकातें हुजूर ने, जितनी रकातें नमाज हुजूर ने, जितनी रकातें हुजूर ने पढ़ी, हम जी उतनी पढ़ते हैं। न चुप रहोगे, मुझे दुख रहेगा, इनसे पूछने वाला ही कोई नहीं कि मोहम्मद की नमाज तुझे नजर आ गई है, और जो नमाज में कंधे पे बैठा था वो नजर नहीं आ रहा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जब तुम्हारे इलाके में आले नबी के जिक्र की मजलिस हो, फिरके न बदलो, सोचे बदलो। तुम तुझे समझ में नहीं आता, हम तो जिद कर रहे हैं तुमसे। लेकिन बड़ा अजीब लगता है कि मुहर्रम सफर के किसी भी जुमे में तेरी मस्जिद से आले मोहम्मद का जिक्र ही ना हो। ऐसे बड़ी बदकिस्मती तेरी क्या होगी कि तूने हुसैन जैसा हीरा भी शियों को दे दिया है। ये हमें हुसैन का सबक है जिस सामने रखते हुए हम आज भी तुम्हें कहते हैं जिंदगी चंद रोजा है। और अगर अल्लाह तक भी जाना चाहते हो तो वाया अली का इख्तियार कर लो, टाइम बचेगा। नहीं, बारीक बात थी यार। अच्छा, मुझे आज तक मुसलमानों की समझ नहीं आ सकी, आले मोहम्मद का नाम आ जाए, बात करने वाला शिया हो गया, आले नबी की बात हो जाए जी शियों का मतलब आल के मुझे, मैं क्योंकि अपनी गुफ्तगू अधूरी समझता हूँ जब तक वकील आले मोहम्मद उस्ताद मोहतरम मुबल्लिग आदम मौलाना मोहम्मद इस्माइल का कोई हवाला न दूं। मुबल्लिग आदम से एक मौलवी गले पड़ गया, ले शिया वकील बना फिरता तू बड़ा। शियों का मदद मोहम्मद की औलाद का मदद है, आल का मदद है, औलाद का मदद है, बच्चों का मदद है, मोहम्मद के बच्चों का, मोहम्मद के बेटों का मदद है। बड़े फख्र करते फिरते। तूने इस्माइल कुरान नहीं पढ़ा कि बेटा नूह का डूब गया था, बेटा नूह का। मौलवी इस्माइल हमें शियों को हमें खुशफहमियों में न रखो, बेटा नबी का डूब गया था, रिश्तेदारियों में काम नहीं आना। मुबल्लिग आदम चुप कर गए, और चुप करके फिर थोड़ा आहिस्ता बोल के कहते मौलवी जी आपकी बात ने मुझे परेशान कर दी है कि अगर रिश्तेदारियों में काम नहीं आना फिर यारियां काम कैसे है। बोल पढ़ा करो यार कुछ, मैं आपकी नजर कर। मुसलमानों का कोई फिरका है और तुम्हारा तो आले मोहम्मद के बगैर गुजारे नहीं। यही सबब है कि मुसलमानों के जितने फिरके हैं उन्हें नमाज में आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ना पड़ता है। कौन सा दुरूद पढ़ते हैं तहियात में? सलाम करने से पहले कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। आप क्यों चुप है कि सरकारी दुरूद ठीक पढ़ रहे हैं? कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा या दुरूद भेजो पर मोहम्मद की और मोहम्मद की आल पे। कमा सल्लैता, मेरी तरफ देखो, कमा सल्लैता, कमा तर्जुमा मैं दे रहा हूँ। मेरे भाई नमाजें बहुत पढ़ते हैं, मौलवी ने तर्जुमे नहीं याद कराते, इन्हें तर्जुमे याद हो जाए मजहबी रौला ही खत्म हो जाए। नमाज में कहेंगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा उन लोगों का जिन पे तेरी नेमत नाज़िल हुई। अल्लाह से अल्लाह का रास्ता मांगो, ये अल्लाह की नमाज में लोग कहाँ से आ रहे हैं? यही बात है, नमाज पे नमाज पढ़े जा रहे हैं, तर्जुमे को पता ही नहीं क्या हो रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह दुरूद भेजो पर मोहम्मद के और मोहम्मद की आल पे कहाँ पढ़ते हैं? नमाज में सलाम फेरने से पहले
इख्तितामी मराहिल पे नमाज होती है तो अल्लाह की नमाज में कह रहे हैं अल्लाह दुरूद भेजो पर मोहम्मद के और मोहम्मद की आल पे कमा जैसा सल्लैता तूने दुरूद भेजा ऊपर इब्राहिम के और इब्राहिम की आल पे। माशाअल्लाह पूरे डिवीजन का मजमा बैठा हुआ है। इब्राहिम डेरेदार नबी था, इब्राहिम डेरेदार नबी था। बगैर मेहमान के जिंदगी में हजरत इब्राहिम ने कभी खाना नहीं खाया। इब्राहिम से इलाके वालों यारियों दोस्तियों वाला नबी था, लेकिन दुरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं। मैंने पता नहीं आप अक्सर कहाँ चले जाते हैं। दुरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं, दुरूद इब्राहिम की आल पे है। तो यही तो मैं पूरे मुल्क में तेरी मिन्नत करता फिर रहा हूँ कि जिन पे दुरूद पढ़ा जाए उनका मकाम और है, दोस्तियों का मकाम और है, यारियों का मकाम और है। सहाबा किराम मेरी तरफ देखे, आने वाले आते रहेंगे, बार बार मैं क्या कहूँ। सहाबा के बार की इज्जत अपने मकाम पे, हम सहाबा के बार के दुश्मन भी नहीं, हम सहाबा किराम के मुखालिफ भी नहीं, लेकिन इतना चाहते हैं जो जिसका मकाम है उसे उसका मकाम दो। सहाबा को सहाबा का मकाम दो, अहले बैत को अहले बैत का मकाम दो, सहाबा को सहाबा का मकाम दो, औलाद को औलाद का मकाम दो। सहाबी अर्श की बुलंदी पे बैठा हुआ नजर आए, सहाबी से पूछो तो मोहम्मद का क्या लगता है, वो कहेगा मैं नौकर हूं मोहम्मद का। हुसैन बेटा है मोहम्मद का। तुम्हारे डेरों पे नौकर भी होते हैं, घरों में बेटे भी होते हैं, फर्क ही कोई नहीं होता। गुलामों को गुलाम समझो, सरदारों को सरदार समझो। हो सकता है मेरे किसी भाई के ज़हन में फौरी बात आए, ये सिर्फ भी अपने आप से कहे जा रहा है कि गुलामों को गुलाम समझो। मैं नहीं कह रहा हूँ, तेरे उलमा ने सारी जिंदगी हमें सुनाया है कि सारी मुसीबत शियों ने डाली है, मगर ना सहाबा और अहले बैत तो आपस में ठीक थे। और एक दफा एक सहाबी के बेटे को इमाम हसन ने कहा तू मेरा गुलाम है। और वो सहाबी का बेटा परेशान हो गया और उसने आपके बाप को शिकायत की कि उन्होंने मुझे गुलाम कहा है। और बाबा हद हो गई, मैं ये समझा कि मुझे पहचानते नहीं, मैंने हवाले के तौर पे आपका नाम लिया। बाबा मैंने हवाले के तौर पे आपका नाम लिया, बाबा मैंने हवाले के तौर पे, कोई लतीफ बात भी समझ लिया करो यार। बाबा मैंने हवाले के तौर पे आपका नाम लिया। बाबा जब मैंने आपका नाम लिया ना तो हसन ने उसी लहजे में कहा ओए वो भी सादा ही नौकर है। तो बाबा हद हो गई, रॉयल फैमिली हम हैं, रॉयल फैमिली हम, हुक्मरान हम, हुकूमत हमारी, और ये कच्चे घरों में रहने वाले सैयद हमें नौकर समझते हैं। मैं ये मेंबर पे बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये वाकया शिया किताबों में नहीं है, तो बंदा गलतफहमी में ना चला जाए। ये शिया किताब का वाकया है ही नहीं। ये वाहिद रिवायत है जिसमें हमारी हैसियत बड़ी मज़े में है, हम रिलैक्स हैं। हमारी हैसियत तबसरा निगार की है, हम इस रिवायत के जिम्मेदार हैं ही नहीं। हम तबसरा कर सकते हैं और तबसरा जैसा चाहें हम कर सकते हैं। तुम कहते हो ना इमाम हसन ने लिख दिया, तू भी गुलाम है, तेरा अब्बा भी मेरा गुलाम है। और बेटे ने आके कहा बाबा ये उन्होंने लिख दी है, तो बाप ने कहा इस चिट को संभाल के रखो, मेरे कफन में रखना। बाबा कफन में क्या होगा बेटा, अगर ये सैयदों की गुलामी की चिट कफन में हो ना बंदा जन्नत में चला जाता है। बेटे ने फिर पूछा बाबा सच बता, अगर ये चिट बंदे के कफन में हो तो बंदा जन्नत में चला जाता है। बेटा मैं तेरा बाप कह रहा हूँ कि अगर ये चिट कफन में हो ना सैयदों की गुलामी की, रोकता ही कोई नहीं, बंदा डायरेक्ट जन्नत में जाता है। बेटे ने चिट बाबा के हाथ से पकड़ी, 7 कदम परे जाके कहता है इतनी कीमती शायद तुझे क्यों दूं। हमारी हैसियत मुबस्सर की है, हम इस रिवायत के जिम्मेदार नहीं है। असल में मेरा गला या मेरी खिताबत नारे खुद लगवाने वाली है, तुसा हुण ताईं कोई स्वाद का नारा नहीं।
वो तो वजह है सरकार, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। अच्छा, नारे लगवाने वाला बंदा मेरा भाई बैठ रहा है तो मोमिन देख रहा है, ये बैठता कैसे? डॉक्टर साहब समझे कि नहीं? हो क्या गया है आपको? मैं जो मिन्नत कर रहा हूँ, ये रिवायत हमारी किताबों में नहीं है। तेरे बुजुर्गों ने बेटे से कहा था कि अगर ये सैयदों की गुलामी का खत मेरे कफन में अगर रख दिया गया, मैं जन्नत में जाऊंगा। सैयदों की गुलामी के पुर्जे को रोकता ही कोई नहीं। बेटा मेरे कफन में रखना, अब चुप रहोगे मुझे दुख रहेगा। अपने उलमा से पूछो, हमारी जान ना खाओ। तेरे बुजुर्ग बेटे से कह गए थे ये खत मेरे कफन में रखना। हम शिया अपने मरने वाले मोमिन के कफन पे अगर नात यानी लिख दे, हमें काफिर समझते हो? खुद कफन में खत ले जाओ तो रज़ी अल्लाह के रज़ी अल्लाह। बड़ी अजीब सूरत हाल है, इंतहाई अजीब सूरत हाल। जिंदगी तुम्हारी गुजर गई आले मोहम्मद के मजहब की मुखालिफत में। मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, माइक पे कह रहा हूँ, हमें बताया जाएगा आले मोहम्मद कौन है, जिन पर नमाजों में दुरूद पढ़ते हो। अच्छा, वक्त तमाम होता जा रहा है। मेरे मुल्क में उतने मजहब नहीं जितने टीवी के चैनल है। मगर सिर्फ तीसरे या चौथे चैनल पे कोई ना कोई मौलवी तुलू हो जाता। नहीं, शायद मैं बात समझा नहीं सकता। जो मौलवी सारी जिंदगी कहते थे ना फोटो खिंचवाना हराम है, अब टीवी की जान ही नहीं छोड़ते। सारी जिंदगी इन्होंने अपने दीन हमारे पे मुसल्लत किया। तस्वीर बनाना इस्लाम में हराम। अब जब देखो जनाब बैठे होते हैं टीवी पे। अच्छा, कुछ टीवी चैनल ने प्रोग्राम सिस्टम शुरू किया हुआ है कि मुख्तलिफ मसलक मौलवी बिठा दिए जाते हैं। एंकर इधर से मेज़बान बात करता है, इन मौलाना से पूछता है, फिर इनसे पूछता है। हमारे, मैं तो सोचता रहता हूँ, हमारे वाले मौलवी पता नहीं कहाँ से ले आते हैं। तो स्पेशल इलाका है कोई, यहाँ से उसको इधर हमारे वाला बैठा होता है, इधर हमारे भाई। ये मेज़बान इससे पूछता है मसला, आप वजाहत करें। ये वजाहत करते, हमारे वाले मौलवी साहब कहते हैं मौलाना ठीक कह रहे हैं। जब फिर ये इनसे पूछते हैं तो ये वाला कहता है मौलाना ठीक कह रहे हैं। और जो तो तुम्हें घर ठीक हो फिर रौला की है। हमने नहीं, मतलब कम से कम सोचना तो चाहिए यार। मैं तो आपको दावत फिक्र दे रहा हूँ। मेरी अपने मौलाना से अपील है कि अगर तकदीर ने तुम्हें मौका आले मोहम्मद की बात करने का दिया है, जब ये मौलवी टीवी पे बैठ के इमाम हसन को रज़ी अल्लाह या इमाम हुसैन को रज़ी अल्लाह कहे, फिर मेरी अपने मौलाना से अपील है कि उसे रोक के कहा करो, खबरदार एहतियात से बोलो, रज़ी अल्लाह इनके गुलामों को कहा जाता है। आखिरी आदमी तक मुतवज्जो रहिएगा। उन्हें माइक पे कहो कि रज़ी अल्लाह इनके गुलामों को कहा जाता है, रज़ी अल्लाह इनके नौकरों को कहा जाता है। कोई मसलक इस बात से इनकार करने की पोजीशन में नहीं। अगर फिर भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि कौन रज़ी अल्लाह है, कौन अलैहिस्सलाम है, मैं प्यार नवार की वो रिवायत फिर दे रहा हूँ। एक भाई ने मुझे आते हुए हुक्म किया था कि आप वो बात जरूर कीजिएगा। आज मैं वो रिवायत फिर दे रहा हूँ। मिंबर कुफा पे ली थे, खिताब पे लिखे जारी था। आज तक तेरे बच्चों को रज़ी अल्लाह और अलैहिस्सलाम के फर्क की समझ ही नहीं आई। कुछ बड़े बंदे क्या कहते हैं जी, हमें शियों वाली चालाकियां नहीं आती। हम तो सीधे साधे मुसलमान हैं। जिसकी इज्जत करते हैं उसे रज़ी अल्लाह कहते हैं। लिहाजा इमाम हसन को रज़ी अल्लाह इज्जत के लिए कहते हैं, इमाम हुसैन को रज़ी अल्लाह इसलिए कहते हैं कि हम उनकी इज्जत करते हैं। मैंने कहा जी शुक्र है आपने नबी पाक की इज्जत नहीं की। आवाज मेरी पहुंच तो रही है ना सर? शुक्र है जनाब ने नबी पाक की इज्जत नहीं की। जवाब में कहने लगे जी हम इतने
नबी को रजी अल्लाह कहें, कि नबी को रजी अल्लाह कहें। मैंने कहा क्यों नहीं कहते हो नबी को रजी अल्लाह? कहने लगे जी उन पे दरूद पढ़ते हैं। मैंने कहा यही तो हम तुझे समझा रहे हैं, जिन पे दरूद पढ़ते हो उन्हें रजी अल्लाह नहीं कहना चाहिए। नहीं 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 नहीं, आप सारे बंदों तक मेरा मैसेज ही नहीं गया। जिनको रजी अल्लाह, जिन पे दरूद पढ़ा जाए, या अली जिन पे दरूद पढ़ा जाए उन्हें रजी अल्लाह नहीं कहना चाहिए। या तो दरूद सिर्फ मोहम्मद तक रखो, या दरूद पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अगर दरूद में आले मोहम्मद है फिर ये सलाम वाले हैं, ये सलात वाले हैं, ये दुरूद वाले हैं। अब मीडिया देखो, अखबारें देखो, हजरत अली रजी अल्लाह, हजरत हुसैन रजी अल्लाह, हसन रजी अल्लाह, और जिनके प्लाट हैं उन्हीं के नाम रहने दो। खुदा की कसम हजरत अली बादशाह, मैं जिम्मेदारी से ये फिक्र कह रहा हूँ, मुसलमानों की जितनी कदीम किताबें हैं, कोई बंदा किसी अपनी जिम्मेदार किताब में हजरत अली के नाम के साथ रजी अल्लाह नहीं दिखा सकता। ये ज़ियाउल हक ने जहां और बहुत सी चीजें तोहफतन इस खित्ते को दी, जितने तोहफे इस मुल्क को मिले अभी तक चल रहे हैं, और इस सारे का सवाब उसे पहुंच रहा है। उसने ये प्लानिंग और ड्रामा रचाया, या अली मेहरबानी मेरे भाई, उसने ये ड्रामा रचाया कि हजरत अली के नाम के साथ सहाबियों की तरह रजी अल्लाह। प्रेस शुरू हो गया और प्रेस का किबला अभी तक वही है, ज़ियाउल हक के दौर वाली वही निशानियां, वही चल रहा है सिस्टम जिसका नाम है रजी अल्लाह, रजी अल्लाह। हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है। भुट्टो दौर में कौसर यादी ने इंडिया में तकरीर करते हुए हजरत अली का नाम लिया तो करमुल्लाह कहा, सहाबियों का नाम लिया तो रजी अल्लाह कहा। इस स्टेज पे चिट आ गई कौसर नादी साहब, या अली को भी रजी अल्लाह कहो, या बाकी बुजुर्गों को भी करमुल्लाह कहो। कौसर नादी ने कहा मेरी मजबूरी है, मैं सबको करमुल्लाह नहीं कह सकता, क्योंकि इस्लाम में करमुल्लाह सिर्फ उसे कहने की इजाजत है जिसका चेहरा कभी बुतों के सामने ना झुका हो। कहाँ हो हम ये चाहते हैं कि जो जिसका मकाम है उसे उसका मकाम दो, सहाबा किराम को सहाबा का मकाम दो, अहले बैत को अहले बैत का मकाम दो। काश वक्त होता, इसमें बहुत सारी गुंजाइश थी जो मुझे कहना था, लेकिन बात आज मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। मिंबर कूफा पहली थे, खिताब अली अलैहिस्सलाम का जारी था, मजमे में से एक आदमी उठा, मस्जिद कूफा तिल करने की जगह नहीं, मौला के ज़ाहरी खिलाफत के दौर की बात कर रहा हूँ। उसने उठ के कहा या अली हमें वो नबी की हदीस समझ में नहीं आई, कुन तो नबी के बाद आपको तो याद है, और कुन तो आपको याद नहीं होना तो और सलात वालों को याद हो। मन कुन तो जी वो नबी की हदीस है। हदीस का तर्जुमा में उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियानी प्रोसेस में। अली फरमाता कौन सी हदीस समझ में नहीं आ रही तुझे? क्या लगे जी नबी पाक का फरमान है कुन तो नबी यमात मुबैन अलमाए पत्ती। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं कुन तो वली वो नबी था, मैं वली था। पूछने वाले के दूसरे साथी ने गिट्टे पे हाथ मार के क्या होने राजी है? कसूर उनका भी नहीं था, ये मौला बादशाह का जो लफ्ज है ना कुन तो वली, मैं तब भी वली था। अच्छा मैं सोचता हूँ कि हमारे अहले इस्लाम की बादशाह मजलिसों में पता क्यों नहीं आती कि जी हमने बुजुर्गों से सुना हुआ जो बंदा मजलिस में बैठ जाए वो कभी ना कभी शिया जरूर होगा। मैं तब से पूरे मुल्क के मुसलमानों को कहता फिर रहा हूँ मजलिसों में बैठा करो, शिया होने का खौफ खत्म कर लो। हमारा नए बंदे शिया करने का अब प्रोग्राम ही नहीं है। जेड़े होए ने उन्होंने विलायत समझ नहीं पई आउंदी। पता नहीं आप ध्यान दे रहे हैं?
है सरकार, हद नहीं होते कि बंदा अपने आप को शिया अली भी कहलवा और फिर पूछते फिरते हैं विलायत के बारे में आप जरा वजाहत करें, पढ़े या ना पढ़े। अच्छा एक बंदा कहने लगा जी वो तोहफतुल अवाम में लिखा है कि अज़ान में अली वलीउल्लाह मुस्तहब जी वाजिब नहीं है। मैंने कहा उसी मौलवी से जाके पूछ, अली वलीउल्लाह को मुस्तहब कहने वाले अज़ान खुद वाजिब है। भरा मजमा बैठा हुआ, मेरी कौम के जिम्मेदार जाकिर भी मौजूद थे। कोई अजान खुद वाजिब नहीं तो अजान में अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह भी वाजिब नहीं, जब अजान खुद वाजिब नहीं। जिस पिंड अजान नहीं भी होती नमाज वहां भी वाजिब है। लोड शेडिंग में स्पीकर की आवाज ना भी है, बंदे समझते हैं आज छुट्टी है। अजान हो या ना हो नमाज वाजिब है, अजान वाजिब नहीं। तो जब अजान खुद वाजिब नहीं, फिर उस अजान का अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह भी वाजिब नहीं, फिर उस अजान का अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी वाजिब नहीं, तो फिर नोट लिखना अली वलीउल्लाह वाजिब नहीं, और जहाँ अल्लाह रसूल वाजिब नहीं वहाँ अली का गुजारा भी हो जाएगा। गलतफहमियां पैदा ना करो। और मैं ऐसे शियों से कह रहा हूँ जिन्हें अली की विलायत समझ में नहीं आती, अपने आप को शिया भी कहलवाते हो और फिर अली की हुदूद मुतय्यन करते हो कि कहाँ गवाही देनी है और कहाँ गवाही नहीं देनी। मैं मिंबर पर कह रहा हूँ तेरे जो जनाजे पढ़ा जाते हैं वहां किसी तोहफतुल अवाम में, किसी नमाज जाफरिया में अली की विलायत की गवाही नहीं दी गई। तेरी तोहफतुल अवाम और नमाज जाफरिया में, नमाज जनाजा में अली की विलायत नहीं लिखी गई। लेकिन जब खुमैनी का जनाजा आयतुल्लाह गुलफगानी ने पढ़ाया तो उन्होंने अली की विलायत की गवाही दी। ईरान के मुजतहिद परेशान हो गए आयतुल्लाह गुलफगानी से कि आपने ये अली की विलायत जनाजे में कैसे पढ़ दी। आयतुल्लाह गुलफगानी ने कहा मैंने खुद थोड़ी पढ़ी है, मेरे आगे इमाम ज़माना खड़े थे, जैसे वो पढ़ रहे थे वैसे मैं पढ़ रहा। आप जिंदा सलामत रहे मेरे पास। अली हमारी जिंदगी है, अली हमारी पहचान है। मुझे ताईद चाहिए पूरे मजमे की, अली हमारा शनाख्ती कार्ड है। और मेरी नौजवानों से अपील है, क्योंकि हर जेब में मोबाइल सेट होते हैं। मेरी बच्चों से अपील है, नौजवानों से अपील है, जमाना जितना मॉडर्न बन जाए, फोन की बेल बजे हेलो की बजाय या अली मदद कहा करो। बिल्कुल बिला झिझक फोन रसीद करते बोला करो या अली मदद। अगले की मर्जी बात करना चाहते हैं कर ले, नहीं करना चाहता ना कर। हमने सारी जिंदगी इसी तरह गुजार देनी है। या अली मदद हमारी पहचान है, या अली मदद हमारा शनाख्ती कार्ड है। और दुनिया खुदा की कसम वो इस जमाने ने तरावियां नहीं छोड़ी कि हमारा मौलवी हमसे अली वलीउल्लाह छुड़ा रहा है। और तरावियां मोहम्मद ने नहीं पढ़ी थी, अली वलीउल्लाह मोहम्मद ने पढ़ा। आखिर लफ्ज़ कह रहा हूं भाई को टाइम दो, जो अपने आप को शिया भी कहलवाता है और उसे अली की विलायत समझ में नहीं आती। फिर मैं सैयदों से मशवरा दे रहा हूं, हजरत उमर की शागिर्दी कर लो। तुझे शियाओं की अली की विलायत समझ में नहीं आ रही। हमारे अहले इस्लाम भाइयों की जिम्मेदार किताब है सवाए के मोहर का, अब उर्दू तर्जुमा मार्केट में भी मौजूद है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अल्लामा इब्न हजर मक्की ने सहाबी रसूल का फरमान दिया है। सहाबी रसूल का फरमान बच्चों आपके दहन से कहना चाहिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह का फरमान इनको हम दुनिया को सुनाए या अपनों को समझाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह कह रहा है कि ला युतिम्मु शरफन इल्ला बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। हजरत रमादा कायनात का कोई आदमी शरीफ कहलवा ही नहीं सकता जब तक अबू तालिब के बेटे की विलायत इकरार न कर ले।
नबी का। अली का नाम जब मुंह से निकल जाता है गिरता हुआ इंसान भी समझ जाता है। लाख नमाजों पे नमाजें पढ़े जाओ, लाख सजदों पे सजदे किए जाओ, लाख नमाजों पे नमाजें पढ़े जाओ, लाख सजदों पे सजदे किए जाओ। नमाजें उसी की, सजदे उसी के, इसे पैंतन का घराना मिला। वो है जिसे हर खासवाम सजदा करे, काबा वो है जिसे हर खासवाम सजदा करे, अली वो है जिसे काबा भी झुककर ज़माने को तुझे क्या पता अली की बेटियों का खर्चा कितना हुआ है? 15 सफर है, अल्लाह जाने कितनी पेशियां ज़ैनब की हो चुकी है। मजलूम का चेहरा करीब है, बहुत बड़ा इज्तिमा है। मिंबर पे दुआ मांग रहा हूँ आपके लिए, अपनी माँ बहनों के लिए। मेरे साथ आमीन जरूर कह लेना। अल्लाह पाक हमें दुनिया नहीं चाहिए, हमें हुसैन का चेहलम भी ज़ैनब की कब्र पे नसीब कर दे। क्योंकि ये सिलसिला है कि अल्लाह न करे किसी बहन का भाई मर जाए। कुछ लोग दफना के चले जाते हैं, कुछ कुलखानी में बैठते हैं, ज़्यादा करीबी दसवें तक रहते हैं। दुनियादारी की मसरूफियतें, जब अजीज़ों को उठना पड़ता है ना दसवें को, अपने अपने घरों को जाते हैं, फिर उजड़ी बहन रिश्तेदारों के सामने आके कहती है मेरे भाई के चेहलों पे जरूर है। अल्लाह जाने 18 भाइयों की बेवारिस में है, जिसे न भाइयों के शहर में कब्र मिली, न फेंके शहर में कब्र मिली। अल्लाह नसीब तुम्हारा साथ दे जाए, अल्लाह तेरे नसीबों में ज़ियारतों का सफ़र लिखे। खुदा मेरा जानते 19 शक्र को बहुत बड़ा पुरसा होता है बाहर शाम में। मेरे भाई मलक साहब भी जा चुके हैं, अल्लाह सबको नसीब फरमाए। पिछले साल मुझे याद है तवील हल्का था बाजार शाम में, सूखे हमीदिया में, उरूज पे पुरसा शामी। आज भी वही नस्ल है, मातमियों के पीछे मस्तूरात थी, वो हरामजादे शामी इधर से बीपियों को क्रॉस करके उधर चले जाते, उधर से हमारी बीपियों में से ओके इधर चले जाते। 18-20 लड़कों ने मातम छोड़ा और हाथों में हाथ डाल के अपनी बीपियों को हिसार में ले लिया, ताकि कोई कमीना हमारी खवातीन की तौहीन न करे। उस वक्त मुझे बीबी ज़ैनब की गुर्बत शिद्दत से याद आई कि बीबी ज़ैनब तेरी कनीज़ों को तो हिफाजत मिल गई, लेकिन तेरे हिसार बनाने वाला आबद बीमार। हुसैन की माँ तेरा पुरसा कबूल कर ले, सैयदा तेरी ताज़ियत कबूल कर ले, ज्यादा देर न करो। सहरे तकहीर में न चलने वाली को जब हुक्म आए ना पैदल चलेगी, पहला कदम बाजार में रखा, बदमाशों का रश इतना था, अली की बेटी दूसरा कदम उठा नहीं सकी, सैयदा वहीं पर रुकी है। नेज़े की नोक पे हुसैन के सर को देखा, हुसैन की आंखें बंद थी, आवाज दे के कहती वीर आंखें खोल, तुझे कत्ल होते मैंने देखा था, मुझे कत्ल होते नहीं देखा। कौन सा दर्द है जो आपके ज़हन में नहीं? शहीद आदम ने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा, सूरह कहफ की तिलावत की, लोग बाजार के तकसीम हो गए, जो हुजूम था ना बाजार का, तमाशाइयों का तकसीम हो गए, 4 उधर खड़े हैं, 6 उधर खड़े हैं, 5 इधर खड़े हैं, ग्रुप बना के एक दूसरे से हैरान परेशान होकर पूछ रहे हैं, हमें तो कहते थे बागी मारा है,
ये कैसा बागी है जिसका जिस्म भी साथ नहीं, बदन भी साथ नहीं, और कुरान नेज़े की नोक पे पढ़ रहे हैं। जब बाजार के लोग तकसीम होकर खड़े हो गए, अली की बेटी को पैदल चलने का रास्ता मिल गया, वीर के सर को देख के कहती, हुसैन तेरा शुक्रिया, हुसैन तेरा शुक्रिया, हुसैन बहन को तूने चलने का रास्ता तो ले दिया। अब ज्यादा देर में नहीं करनी चाहता, एक लफ्ज़ कह रहा हूँ और यकीन आप समझते हैं, अल्लाह जाने उम्मत के पास रस्सियां कम थी। 53 साल की मुसाफिरा बीबी के गले में जो रस्सी थी ना, वही 3.5 साल की मासूमा के गले में। जितना सैयदा चली उतना मासूमा बीबी चली। 7 कदम चली होगी बीबी हुसैन के मन्नत वाली बेटी। जब बाजार का एक रहशी दरवाजा खुला, एक बच्ची की नजर पड़ी, उसने बीबी सकीना को देखा, शहर में दौड़ी, अम्मा अम्मा। उसकी माँ शहर में नहीं थी, माँ उसकी छत पे कैदियों का तमाशा देख रहे, महल्ले की औरतों को लिए बैठी नहीं थी। और जब हुसैन ने कुरान पढ़ा, वो बीबी कैदियों को भूल के कारी कुरान का कुरान सुनने में महक हो गई। इस बच्ची ने छत पे जाके माँ को आवाज़ें देती देती छत पे पहुंच गई। जब माँ ने तवज्जो न दी ना, ये बच्ची माँ का कंधा हिला के कहती, अम्मा मेरे वाला कारी ना दे, बाजार वाली छोटी कैदन पे अब आप रहो। हुसैन की सकीना का सदका, तेरा जो चीखे बुलंद करके रोना हुसैन की माँ को अच्छा लगता है। गरीब हुसैन की माँ दुआएं देती है। तेरे छठे मासूम का फरमान तेरे ज़हन में होना चाहिए। जब इमाम सादिक़ आले मोहम्मद रुखसार जमीन पे रख के कह रहे थे, मेरे अल्लाह उन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल फरमा जो मेरी दादियों के गम में बुलंद होती है। रोते भी हो, दुआएं भी अपनी ज़हन में रख लो। जब इस बच्ची ने कहा ना, मोहम्मद नेज़े वाला कारी ना दे, अम्मा बाजार वाली छोटी कैदन दे। अम्मा मैंने गौर से देखा है, अल्लाह जाने कितनी रातों की जागी हुई है। अम्मा ये बच्ची गिरना चाहती है, अम्मा ये बच्ची गिरना चाहती है, गले की रस्सी उसे गिरने भी नहीं। आबाद रहो यार, आबाद रहो। अम्मा गले की रस्सी इस बच्ची को, अम्मा अम्मा तुमने खुद कहा था कि कैदी किसी को, कैदी खुश होके किसी दूसरे को दुआ करे, अल्लाह दुआ बड़ी सुनता है। अम्मा अल्लाह जाने कब की प्यासी है ये छोटी कैदन, मुझे जल्दी से पानी दे, पानी का प्याला मैं ले जाऊँ, इस कैदन को पिलाती हूँ, इसकी प्यास कम होगी, खुश होगी। मैं कहूँगी कैदन दुआ मांग, जैसे तू उजड़ी है, अल्लाह मैं ना उजड़ जाऊँ। इसकी माँ कहती है, बेटा मेरे लिए दुआ भी करवाना कि अल्लाह मुझे मदीने ले जाए। दर्द वाले लोग, कौन सा दुख है आले मोहम्मद का जो तुम्हारे ज़हन में नहीं। ये बच्ची बाजार में आई और बीबी ज़ैनब के सामने आके इस 7-8 साल की बच्ची ने हाथ पे पानी का प्याला है लेके कहते हैं, बुजुर्ग बीबी इस सालार कैद है, मैं तेरे काफिले की छोटी कैदन को पानी पिलाना चाहती हूँ, इजाजत है? बीबी ज़ैनब ने कहा, हर कोई पत्थर लेके आता है, तू पानी लेके कैसे आ गई? ये बच्ची कहती है, मेरी माँ कहती है कि कैदी दूसरों को दुआ करे, अल्लाह दुआ बड़ी सुनता है। एक मेरी दुआ है, एक मेरी माँ की दुआ है। बीबी ज़ैनब ने वहीं से आवाज दी, सकीना दुआएं पहले पानी बाद में। हाय हुसैन, हाय हुसैन, अल्लाह अकबर। हुसैन के सीने पे मन्नत वाली बेटी सैयद ने ये लफ्ज कहे, ये बच्ची पानी का प्याला लेके बीवी सकीना के करीब आई और करीब आके कहती, कैदन पानी पे। हुसैन की मुरादों वाली बेटी कहती है, पानी नहीं दुआ बता। ये बच्ची कहती पर दुआ मांग कैसे तू उजड़ी है, अल्लाह मैं ना उजड़ जाऊं। सकीना ने रस्सियों वाले हाथ उठा के कहा, मेरे अल्लाह जैसे मैं उजड़ी हूं कोई ना। अभी सैयदा के हाथ नीचे नहीं हुए। ये बच्ची कहती, कैदन मेरे बंदे हाथ दे, एक दुआ मेरी अम्मा के लिए मांग दे, अल्लाह मेरी अम्मा को मदीने ले जा। अदादारों मदीने का नाम आना था, बीबी फिजा ने नाम सुन लिया। फिजा रो के कहती है, मेरी बेटी तेरी अम्मा मदीने जाके क्या करेगी? ये बच्ची कहती है, मेरी माँ के मुर्शिद मदीने में, मेरी माँ ने जिन बीबियों से कुरान पढ़ा था वो मदीने में रहती है। बीबी फिजा ने आखिरी लफ्ज कह रहा हूँ, बीबी फिजा ने फिर कहा, तेरी माँ की मुर्शिदादियों के तुझे नाम आते हैं? नसीबों का पुरसा हो जाता है, नसीबों का पुरसा रुकता नहीं। एक लम्हा मेरी तरफ देखे, ये बच्ची कहती है, बुजुर्ग बीबी मुझे नाम नहीं आते, वो छत पे मेरी माँ है, मैं पूछ के बता देती हूँ। इस बच्ची ने बाजार में खड़े होकर पूछा, अम्मा अम्मा ये कैदी पूछ रहे हैं कि तेरी मुर्शिदादियों का नाम क्या है? इसकी माँ झिड़क दे के कहती है, वापिस आ जा, हमें इन कैदियों की दुआ की जरूरत ही नहीं है, तू नाम पूछ रही है, लोग शराब पी